मेट्रो 15 पर आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं मेरठ के कुल्फी किंग दिवाकर गोयल जी। काले की कुल्फी की शुरुआत आज से कई सालों पहले दिवाकर गोयल जी ने की थी। आज हम दिवाकर गोयल जी से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और काले की कुल्फी का एक कुल्फी से ब्रांड बनने तक की कहानी के बारे में। दिवाकर जी, वेलकम टू अ शो। दिवाकर जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो काले की कुल्फी आज एक ब्रांड बन गया है मेरठ में और मेरठ के आसपास के पूरे इलाके में। हमने जहाँ पर भी जाके कुल्फी खाई वहाँ में काले की कुल्फी खाने को मिलती है। तो इस कुल्फी का ब्रांड बनने तक की कहानी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हमने 1996 में हमने कुल्फी बनानी अपने पिताजी। सबसे पहले हम ठेले लगाकर खुद कुल्फी बेचते थे, लोगों को हमारा जायका अच्छा लगा। हमें शादी पार्टी का ऑर्डर मिलने लगे एक दो करके, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कदम दर कदम अपना व्यापार बढ़ाते गए। आज तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, जिनके हमारी कुल्फियां न जाती हो। बहुत दूर दूर तक हमने बहुत बड़ी बड़ी दावतों में कुल्फियां लगाई है, और हमारे लड़कों ने अंबानी तक की कुल्फी सर्व करी है। आज तो आप समझिए कि कोई भी शादी हमारे इलाके में होती है, कहीं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, तो वो काली के कुल्फी के बिना पूरी नहीं है। तो ये जो काले की कुल्फी है, उसका नाम काले की कुल्फी कैसे पड़ा? काले की कुल्फी इसका नाम एक्चुअली ऐसे पड़ा, जैसे हमारे फादर का निकनेम काले था, तो हमने उनके नाम से ठेला लगाना शुरू करा, काले कुल्फी वाला। तो उसको ही हमने धीरे धीरे उसी नाम को रजिस्टर्ड करा के, और उसी से तो हम धीरे धीरे अपना काम। अब हमारा एक लोगो है KKW। जैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको BTW मिलेगा। हाँ, बिट्टू टिक्की वाला। तो वो बिट्टू टिक्की वाला जो है वो छोटा सा उनका टिक्की का स्टॉल होता था पहले, और उससे वो बड़ा होकर ब्रांड बन गया। अब BTW के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम पहले ठेले लगाते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने लड़के रख के अपना शादी पार्टी का काम शुरू करा। आज तो आप देख सकते हैं कि हमारा 40-50 आदमी सेमी ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा काम होता है। सब लड़के देखते हैं, शादी पार्टियों को स्टॉल लगते हैं हमारे। आप समझ सकते हैं आसपास में मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, और आपका इधर पानीपत, जींद, कैथल, ये सब करनाल, हमारी शादी पार्टी। और सब कोई भी शादी पार्टी आप समझो कि 500-500 किलोमीटर दूर तक हमारी कुल्फी के बिना आप पूरी नहीं होती। काले कुल्फी वाला ये जो ब्रांड नेम है, ये आपने शुरू किया, आपके पिताजी ने नहीं किया? बिल्कुल मैंने किया था, शुरुआत आपने की। हाँ जी। और इसी को आपने धीरे धीरे बड़ा किया फिर? लेकिन मैंने सीखा अपने पिताजी से। ठीक है। तो शुरुआत आपने कहाँ से की थी? वो किस जगह से आपने शुरुआत की थी? हम उस समय सदर कबाली बाजार मेरठ कैंट में ही रहते थे, वहीं हम घर से अपना काम, अपना ठेला लगा के कुल्फियाँ बेचते थे। तो ठेले पे आप कुल्फी लेके हाँ जी, रोड पे जाके लोग बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कुल्फी वाले, आम कुल्फी वाले होते हैं, उसी तरह से। लेकिन मन में हमें वो थी कि भाई इसको काम को और कैसे बढ़ाया जाए। जब लोगों को हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा कुल्फी का, तो हमने सोचा कि भाई इसी काम को आगे बढ़ाएं। 20 साल पहले अगर आप किसी मन में कुल्फी वाले का नाम लेंगे तो छवि वही आज भी आएगी कि ठेले पे आदमी कुल्फी लेकर बेचने जा रहा है। लेकिन आप देखिए, हमने अपने व्यापार का बिल्कुल रूप रंग बदल दिया है। ठेले वाले साइड के आज हमारी कार्ट लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बनी हुई कार्ट है, जगह जगह शहर में लगती हैं, बाहर भी जाती हैं, उनसे कुल्फियाँ बिकती हैं। लड़के जाते हैं वहाँ, हमारे जो बॉयज हमने रखे हुए हैं सब सेल करके लाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये जो कुल्फी जो यूजुअली हमें मिलती है खाने को, जो ठेले वाले कुल्फी बेचते हैं, या फिर हम किसी भी आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, छोटी जो आइसक्रीम शॉप होती है, छोटे छोटे जो फूड आउटलेट्स होते हैं, जहाँ पर आपको कुल्फी मिल जाती है, उस कुल्फी में और काले की कुल्फी में क्या फर्क है? काले की कुल्फी में और उस कुल्फी में बहुत फर्क है। आप देखिए, कभी हमारी कुल्फी में हमने एक ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी कुल्फी में कितनी भी गर्मी हो, जाड़ा हो, क्रिस्टल नहीं आएगा। अच्छा। कभी आप देखना, कभी आप घर में कभी कोई आइसक्रीम या लाए तो उसमें क्रिस्टल आ जाता है कई बार। हाँ, वो उसका क्रिस्टल जम जाता है। हमारी कुल्फी में कभी वो नहीं आएगा। प्योर दूध की रबड़ी बनाकर हम कुल्फी बनाते हैं। और अब एक हमारी कुल्फी की खासियत, आप कितनी भी गर्मी में कुल्फी खाएं, वो टपकेगी नहीं, वो आपके कपड़े खराब नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप उसका जो बैटर बनाते हैं, बैटर जो बनाते हैं, हाँ, वो इतना सॉलिड होता है, इतना गाढ़ा होता है कि उसके अंदर पानी की कोई मात्रा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं होती। हम 100 किलो दूध को पका के, और जब वो 50 किलो रह जाता है, तब उसकी में सारे हम अपना सामान, जो भी बादाम पिस्ता वगैरह डालने होते हैं हमें, तब उसका माल बनाते हैं। तो उसमें दूध पानी तो सब जल जाता है, वो क्रिस्टल कहाँ से आएगा। राइट। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो आपका मटेरियल आप जो लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लगाते हैं उसके अंदर, और प्योर दूध की
बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को ये भ्रांति है कि जो हम कुल्फियाँ रेडीमेड कुल्फी हम बेचते हैं वो ये दूध से नहीं बनती हैं, ये किसी सॉलिड आइटम से मिल्क पाउडर वगैरह से बनती हैं। जैसा कि आइसक्रीम कंपनी आज कुल्फी बेचती है अपनी चौपाटी कुल्फी, पंजाबी कुल्फी के नाम से, वो सब कुल्फियाँ बनती हैं मशीनों द्वारा विदाउट मिल्क। वो सब फ्रोजन डेजर्ट होती है, लेकिन हम आज भी हर कुल्फी कढ़ाई में रबड़ी दूध की पका के उससे बनाते हैं। तो हमारी कुल्फी में उनकी कुल्फी में यही फर्क है कि हमारी कुल्फी खाने के बाद आपको लगेगा कि मैंने कुछ सॉलिड माल खाया। तो काले की एक कुल्फी हाँ। कितने की मिलती है? हमारी कुल्फी अलग अलग रेटों की है। हम जो बिल्कुल जनरल जो हमारी कुल्फी है वो हम 30 रुपए की एक कुल्फी देते हैं। हम एक छोटी कुल्फी बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनाते हैं जनता कुल्फी के नाम से, जो हम 10 रुपए की सेल करते हैं। और वो 10 रुपए की कुल्फी में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम यही सोच के बनाते हैं कि हर आदमी, जब कोई बच्चा उसकी जेब में 10 रुपए है तो वो भी कुल्फी लेकर काले की उसका स्वाद ले सके। शुरुआत जब आपने की थी तो उस समय तो आपके पास दूध की और रबड़ी की कुल्फी हुआ करती होगी। जी जी। उसके बाद फिर आपने फ्लेवर्स ऐड कर दिए इसके अंदर। फिर हमने फ्लेवर की कुल्फी बनानी शुरू करी। जैसे हमने सबसे पहले मैंगो की कुल्फी बनाने लगे, फिर हम पान की कुल्फी बनाई। फिर उसमें सोचा हमने कि इसमें क्या क्या डलना चाहिए। मैंने कभी कुल्फी की जितने भी फ्लेवर हैं इसके लिए मैंने कभी किसी से प्रशिक्षण नहीं लिया। ये मैंने अपने दिमाग से सोचा कि इसमें कुल्फी में ये डलना चाहिए। पान की कुल्फी है तो उसमें पान का फ्लेवर, सौंफ का, इलायची का, गुलकंद का सब आना चाहिए। गुलाब की कुल्फी बनाते तो उसमें गुलाब के पत्ते और गुलाब जल वगैरह का पूरा एहसास होना चाहिए आदमी को, तो उस तरीके से हम बनाते हैं। पाइनएप्पल की कुल्फी पाइनएप्पल को क्रश करके उससे बनाई जाती है। तो ये जितने भी कुल्फी आप बनाते हैं जो फ्लेवर्ड कुल्फी होती है, इसके अंदर आप एसेंस यूज नहीं करते? कोई एसेंस हमारे यहाँ ओरिजिनल जो भी, हाँ हाँ, जो भी जैसे पाइनएप्पल की कुल्फी पाइनएप्पल से बनेगी, मैंगो कुल्फी मैंगो पल्प से बनाते हैं, जामुन कुल्फी फ्रोजन जामुन आती है, होल फ्रोजन जामुन, हम उससे बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि जब सीजन में जामुन नहीं आती है तो कैसे बनती होंगी, लेकिन नहीं, वो सब बन जाती हैं, सब पॉसिबल है। फ्रोजन जामुन हम आपको 12 महीने मिलती है। तो ये जो इतने सारे फ्लेवर्स आपने ऐड किए अपनी कुल्फी के अंदर, लेकिन अभी भी जो आपकी बेसिक कुल्फी होती है, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी होती है, वो सबसे ज्यादा बिकती है। बस ये समझिए जैसे हम 7 फ्लेवर बनाते हैं तो हमारी 50% में तो रबड़ी कुल्फी जो शाही कुल्फी होती है वही लोग पसंद करते हैं, और बाकी 6 फ्लेवर मिला के 50% की बिक्री होती है। कुल्फी की शुरुआत जब मैंने शुरू करी थी 1996 में, उस समय मेरी 16 साल की उम्र थी। अच्छा। परिस्थितियों वश मुझे काम में लगना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़कर। मेरे फादर बीमार रहते थे तो मुझे 14 साल की उम्र से ही कुछ कमाने का था, तो घर का खर्च कैसे चले, पिताजी बीमार रहते हैं, जो कमाते हैं बीमारी में लग जाता है। तो मैंने फिर कुछ काम धंधा करने की सोची, कहीं सफलता नहीं मिली, जैसे नौकरी की या नौकरी में तो मन ही नहीं लगा कभी, और कुछ काम किया तो सफलता हाथ नहीं लगी। हमारे पिताजी बोले मैं बहुत अच्छी कुल्फी बनाना जानता हूँ और तुम ये बनाओ और बेचो, और देखो सफलता तुम्हें मिलती है नहीं। और हमारे पिताजी का आशीर्वाद रहा, हमने उनसे कुल्फी बनानी सीखी। 96 से हमने कुल्फी का ठेला, आज देख लो कहाँ से कहाँ हमें उनका आशीर्वाद बन रहा है। तो फिर उसके बाद जब आपने कुल्फी बनाना शुरू कर दी और बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपने पढ़ाई फिर छोड़ दी अपनी? पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं मात्र 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। कौन कौन से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने काले की कुल्फी खाई? सेलिब्रिटीज में आप मानिए कि हमने कुल्फी, हमने अखिलेश यादव जी को 2 बार कुल्फी सर्व की है, और हमने योगी जी के यहाँ 2 बार कुल्फी सर्व की है। अपने हमारे देश के मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश के, उन्हें 2 बार कुल्फी सर्व की है हमने। और हमने अंबानी के यहाँ, इनका रोजा में पावर प्लांट है, बोर्ड मीटिंग में जब भी वहाँ पे अंबानी लोग आए थे 2-3 बार, तो कुल्फियाँ हमारे यहाँ से गई थी। अच्छा, तो मतलब आप बैलेंस करके चलते हैं। हाँ। बाकी ऊपर दोनों को 2-2 बार कुल्फी खिला दी। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी को तो उस समय वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जब हमने कुल्फी खिलाई थी। अच्छा, मतलब आप कुल्फी उसे खिलाते हो जो मुख्यमंत्री बनता है? जो कुल्फी खाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। हम ये कामना करते हैं कि आपका ब्रांड मेरठ से निकल के पूरे भारत में जाए और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।